कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोयल के पिता दिलीप सिंह गोयल का नया कारनामा, प्रशासन को ठेंगा दिखाकर बुजुर्ग के साथ की 5 लाख रुपए की ठगी। मऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जमीन सौदे में कथित धोखाधड़ी, राजनीतिक रसूख का डर और 5 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा। मामला इंदौर जिले के मऊ तहसील के ग्राम हरसौला का, जहां एक बुजुर्ग ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। जमीन सौदे में 5 लाख की कथित ठगी, राजनीतिक रसूख दिखाकर दी बुजुर्गों को धमकी, बिना उपस्थित हुए ही करवा दिया नामांतरण। कांग्रेस नेता की धमकी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंदौर के द्वारकापुरी निवासी मनोहर कमलपुरिया ने जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उनकी कृषि भूमि, जो ग्राम हरसोला तहसील डॉक्टर अंबेडकर नगर मऊ में स्थित है, उनके सौदे में उनके साथ धोखाधड़ी की गई। शिकायत के अनुसार 5 अगस्त 2024 को दिलीप सिंह गोयल नामक व्यक्ति के साथ भूमि विक्रय का अनुबंध किया गया था। 13 दिसंबर 2024 को रजिस्ट्री भी संपन्न हो गई थी। आरोप है कि रजिस्ट्री के समय 5 लाख रुपए बकाया थे, जिन्हें रजिस्ट्री के तुरंत बाद देने का वादा किया था, लेकिन रजिस्ट्री के बाद खरीदार अपने वादे से मुकर गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके द्वारा पूर्व में दिए गए एक शपथ पत्र का गलत इस्तेमाल कर राजस्व अधिकारियों को गुमराह करते हुए उनकी अनुपस्थिति में ही नामांतरण करवा लिया गया। जब उन्हें अपने पैसे की मांग की, तो उन्होंने लगातार टालम टोल की। मामला यही नहीं रुका, शिकायत में ये भी आरोप लगा कि जब बकाया राशि की मांग की गई, तो खरीदार ने खुद को कांग्रेस पार्टी का प्रभावशाली नेता बताते हुए धमकाया। आरोप है कि उसने कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, जिसके बाद से फोन उठाना बंद कर दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप संदेश जैसे सबूत भी मौजूद हैं, जिसमें बकाया राशि स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि धोखाधड़ी धारा 420 में प्रकरण दर्ज किया जाए, नियम विरुद्ध नामांतरण निरस्त किया जाए, 50 लाख की बकाया राशि दिलाई जाए, भूमि पर तत्काल स्टे आदेश जारी किया जाए। शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की है कि संबंधित भूमि के रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन तत्काल उस पर रोक लगाई जाए। प्रशासनिक जांच। मैं मनोहर गोविंद राम कमलपुरिया, द्वारकापुरी निवासी। मैंने अपनी जमीन पिकजम्बर वाले श्री दिलीप गोयल जी को बेची थी, जिसके 5 लाख रुपए पेमेंट बाकी था। बाकी होने के बाद बोले मैं रजिस्ट्री के टाइम दे दूँगा। उस समय रजिस्ट्री के टाइम भी मेरे को पेमेंट नहीं दिया। फिर मैंने पेमेंट का प्रेशर पेमेंट के लिए फोर्स किया, तो बोले मैं नामांतरण के समय दे दूँगा। जब नामांतरण भी शपथ पत्र लगा के उन्होंने नामांतरण भी करा लिया। विशेष सूत्रों द्वारा मेरे को मालूम पड़ा कि वो नामांतरण भी हो गया। जब मैंने वापस उनके कई बार चक्कर काटे, घर भी गया, ऑफिस भी गया, फिर उन्होंने हमेशा यही बोला कि मैं दे दूँगा। फिर मैं राजकुमार बागड़ी दलाल से मिला, मैंने उनकी दलाली भी दी। फिर उनसे बोला कि मेरे को दिलीप सिंह गोयल से 5 लाख रुपये मेरे पेमेंट बकाया हुआ दिलाया जाए। मैं जब वहाँ उनके पास भी गया, तो राजकुमार बागड़ी ने भी दोबारा फ़ोन उठाने से बंद कर दिया। कई बार मेरे को धक्के गिलवाए। दोनों ने, दिलीप सिंह गोयल और राजकुमार बागड़ी ने मेरे साथ मिलकर 420 का फर्जी काम किया है। कृपया महोदय को मैं आवेदन देने आया हूँ कि मुझे 5 लाख रुपए दिलवाया जाए। और क्या चाहते हैं? धोखाधड़ी की शिकायत करें? मैं चाहता हूँ कि धोखाधड़ी की शिकायत किया जाए, FIR की और FIR किया जाए इन दोनों के खिलाफ, और मुझे मेरा 5 लाख रुपए पेमेंट वापस दिलवाया जाए। साहब, इन 5 लाख रुपए को वो क्या धमकी देता है? दिलीप गोयल क्या धमकी देता है? मेरी बड़े बड़े नेताओं से पहचान है। मैं कांग्रेस का नेता हूँ। मेरा बड़ा लड़का, मेरा लड़का भी कांग्रेस का नेता है। और अच्छे कहीं भी आप कंप्लेन कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस की आपने बोला था पुलिस में कंप्लेन करेंगे, क्या बोला? मैंने ये भी कहा कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर रहा हूँ। तब भी बोला वो अच्छे बोले तुम पुलिस में कर लो, चाहे कहीं भी कर लो, मैं तुम्हारा पैसा नहीं देने वाला हूँ। मेरी अब भी बहुत अच्छी जान पहचान है। मेरा मेरा लड़का भी नेता है कांग्रेस का। हमारे पक्षकार है मनोहर कमलपुरिया। इनका एक शिकायती आवेदन कलेक्टर जनसुनवाई में दिया है। शिकायत इस संबंध में है कि इन्होंने इनकी जो कृषि भूमि थी, वो पिकडम्बर के रहने वाले दिलीप सिंह गोयल को दलाल राजकुमार बागड़ी के माध्यम से विक्रय की थी। विक्रय के बाद दिलीप सिंह गोयल द्वारा ये कहा गया कि जो बचे हुए 5 लाख की इनकी जो राशि है सौदे की, वो रजिस्ट्री होने के बाद तत्काल इनको दे दी जाएगी। लेकिन जब रजिस्ट्री की बारी आई और रजिस्ट्री हो गई, तो उसके बाद वो टालमटोल करने लगा। उसी वक्त से बोलने लगा कि मैंने रजिस्ट्री के बाद नहीं, नामांतरण के बाद जो 5 लाख की बची हुई राशि है वो देने को कहा था। तो उसके बाद राजकुमार बागड़ी भी, जो दलाल वहाँ पर उपस्थित थे, गवाह के तौर पर भी रजिस्ट्री में उनका नाम है, और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हमारी जान पहचान के हैं, अच्छे लोग हैं, कई सालों से व्यवहार है, तो ठीक है, नामांतरण जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आप 5 लाख की राशि आपकी ले लेना।
नामांतरण का समय जब आया और उन्होंने कहा दिलीप सिंह गोयल ने कि नामांतरण जब तहसीलदार महोदय के यहाँ पर जब उसकी प्रक्रिया शुरू होगी तब आप जिस दिन बयान दे दोगे उसी दिन आपको मैं 5 लाख रुपए तहसील ऑफिस में ही आपको दे दूंगा। लेकिन जब उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई, इनके द्वारा दिलीप सिंह गोयल को लगातार बार बार फोन किया जा रहा कि नामांतरण कब होगा, कब बयान के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। टालम टोल करने लगा कि अभी साहब छुट्टी पर हैं, दूसरे साहब आ गए हैं, नामांतरण की प्रक्रिया अभी रुकी हुई है, ऑनलाइन सर्वर खराब है, इस तरह की बयानेबाजी को करने लगा। जैसे ही लेकिन इसके बाद जब इन्होंने जानकारी निकाली, कुछ समय बाद इन्हें शंका हुई कि यार नामांतरण क्यों नहीं हो पा रहा है। वहां जब पता किया तो पता चला कि इसने नामांतरण पहले ही इनके शपथ पत्र के आधार पर मात्र अपने नाम से जमीन का नामांतरण करवा लिया है और इनकी बिना उपस्थित हुए तहसील ऑफिस में नामांतरण जमीन का करवा लिया है। जैसे ही इन्हें ये जानकारी मिली तो उन्होंने दिलीप गोयल से फिर से चर्चा की, फोन लगाया, उनके घर गए। घर जाने के बाद पता चला कि घर जाने पर पहले तो उसने बोला कि घर आ जाओ, घर पर बात करते हैं, और घर बुलाकर इनको धमकाया कि मैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मेरी जान पहचान है, मैं खुद कांग्रेस का नेता हूँ, मेरा बेटा खुद कांग्रेस का महासचिव जो भी जिस भी पद पर रह चुका है, बड़े बड़े नेताओं से उसकी पहचान है, तुम पुलिस में चाहो शिकायत करो, कलेक्टर में करो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस तरह की धमकी इनको दी और पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद आज ये कलेक्टर जनसुनवाई में उपस्थित हुए और अपना एक शिकायती आवेदन दिया।